आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। साइन ए माइनस साइन 3a माइनस साइन 3a प्लस साइन 5a माइनस साइन 7a अपॉन कॉस a माइनस कॉस 3a कॉस a माइनस कॉस 3a माइनस कॉस 5a माइनस कॉस 5a प्लस कॉस 7a कॉस 7a इज इक्वल टू कॉट 2a इज इक्वल टू कॉट 2a इज इक्वल टू कॉट 2a। ठीक है, तो आपको पता है ये वाला आपका लेफ्ट हैंड साइड है, दिस वन इज योर्स राइट हैंड साइड। ठीक है, तो वी आर टेकिंग LHS, हम बाया पक्ष ले लेंगे। इसके बाद क्या करना है आपको में बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। साइन a माइनस साइन 7a, ठीक है, प्लस साइन 5a माइनस साइन 3a। ठीक है, अपॉन कॉस a प्लस कॉस 7a कॉस a प्लस कॉस 7a माइनस कॉस 5a माइनस कॉस 5a माइनस कॉस 3a। ठीक है, माइनस कॉस 5a माइनस कॉस 3a। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहीं पे करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। प्लस का साइन आ जाता है जब माइनस कॉमन ले लेंगे, है ना। ठीक, तो यहाँ पर दो फॉर्मूले अप्लाई हो जाते हैं। ऊपर साइन c माइनस साइन d का साइन c माइनस साइन d का विच इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस c प्लस डी वाई 2 इंटू साइन c माइनस डी वाई 2, और नीचे कॉस c प्लस कॉस d का कॉस c प्लस कॉस d का 2 इंटू कॉस c प्लस डी वाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी वाई 2, c प्लस डी वाई 2 c माइनस डी वाई 2। ठीक है, अब पहले वाले पोर्शन में यानी साइन a माइनस साइन 7a के लिए साइन c माइनस d का फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ, यूज़ करेंगे। तो साइन a माइनस साइन 7a, तो 2 इंटू कॉस c प्लस डी वाई 2 यानी a प्लस 7a बाई 2 a प्लस 7a बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी वाई 2 यानी a माइनस 7a बाई 2। ठीक है, a माइनस 7a बाई 2। अब सेकेंड हाफ में आते हैं, साइन c माइनस साइन d, तो यहाँ पर c की वैल्यू बदल जाएगी। c की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू 3a है। जैसे यहाँ पे c की वैल्यू क्या थी, a थी, और d की वैल्यू क्या थी, d की वैल्यू 7 है। ठीक, अब तो यहाँ पर क्या है, c की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू 3 है। ठीक, यहाँ पे फॉर्मूला साइन c माइनस d का अप्लाई कर दो, तो 2 इंटू कॉस c प्लस डी वाई 2 यानी 5a प्लस 3a अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी वाई 2 यानी 5a माइनस 3a अपॉन 2। ठीक है, अब आते हैं नीचे वाले पोर्शन पे, कॉस c प्लस कॉस d में कॉस c प्लस कॉस d में। ठीक है, तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, a है, और d की वैल्यू 7a है, और नेक्स्ट वाले में c की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू
3 हो जाएगी। ठीक है, सी और डी की वैल्यूज बस चेंज होगी। तो फर्स्ट ऑफ के लिए क्या करोगे आप, कॉस ए प्लस कॉस 7a के लिए सी की वैल्यू ए और डी की वैल्यू 7a। ठीक है, तो 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी ए प्लस 7a बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी ए माइनस 7a बाई 2, ए माइनस 7a बाई 2। अब आते हैं सेकेंड हाफ में, तो यहाँ पर सी और डी की वैल्यू चेंज हो जाती हैं। सी की वैल्यू 5a है और डी की वैल्यू 3a है। ठीक, माइनस 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी 5a प्लस 3a अपॉन 2, 5a प्लस 3a अपॉन 2 इंटू कॉस 5a यानी c माइनस डी यानी 3a अपॉन 2। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर इरेज कर लेते हैं, स्पेस की कमी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी आपकी, 2 इंटू कॉस ए प्लस 7a बाई 2 यानी 8a अपॉन 2, 8a 2 इंटू कॉस 8a अपॉन 2 इंटू साइन माइनस का 6a अपॉन 2। यहाँ से भैया a से माइनस 7a जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, प्लस 2 कॉस 5 3 8 कॉस 8a अपॉन 2 इंटू साइन 5 में से 3a गया तो 2a अपॉन 2। अब नीचे वाले पोर्शन पे देखते हैं क्या बन रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू कॉस ए प्लस 7a 8a अपॉन 2, तो 2 इंटू कॉस 8a अपॉन 2। ठीक है, इंटू कॉस माइनस 6a अपॉन 2, कॉस माइनस 6a अपॉन 2 माइनस 2 इंटू कॉस 5a प्लस 3a 8a अपॉन 2 इंटू कॉस 5a में से 3a गया तो 2a बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 2a अपॉन 2। ठीक, बड़ा ब्रैकेट आएगा यहाँ पे। ठीक, तो अब यहाँ पे कुछ कट रहा है, देख लेते हैं। 2 से 4 टाइम्स कटेगा, 2 से 3 टाइम्स कटेगा, 2 से 4 टाइम्स कटेगा, 2 से एक बार में क्लियर हो जाए, कट जाएगा। 2 से 4 टाइम्स कटेगा, 2 से 3 टाइम्स कटेगा, 2 से 4 टाइम्स, 2 से एक बार। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाती है, 2 इंटू कॉस 4a, 2 इंटू कॉस 4a इंटू साइन माइनस का 3a प्लस 2 इंटू कॉस 4a इंटू साइन a। ठीक है, नीचे क्या आएगा, 2 इंटू कॉस 4a इंटू कॉस माइनस का 3a माइनस 2 कॉस 4a इंटू कॉस a। अब यहाँ पर दो चीज आपको दो टर्म्स दिख रही होंगी, साइन माइनस थीटा, साइन 0 माइनस थीटा और कॉस 0 माइनस थीटा। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं साइड में, साइन 0 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा आता है, साइन 0 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा आता है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। 0 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का कन्वर्जन निगेटिव आता है, और जबकि कॉस 0 माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव कॉस थीटा आता है, क्योंकि यहाँ पर कॉस और सेक के कन्वर्जन पॉजिटिव आते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, टू इंटू कॉस 4a। ठीक है, और यहाँ से माइनस का साइन 3 निकलेगा, क्योंकि साइन 0 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा प्लस 2 कॉस 4a इंटू साइन a। ठीक, और बटे में क्या आएगा, 2 इंटू कॉस 4a, यहाँ पे कॉस थीटा 3a आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 माइनस थीटा बराबर पॉजिटिव कॉस थीटा। ठीक है, माइनस 2 कॉस 4a इंटू कॉस a।
अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ जी 2 cos 4 है, 2 cos 4 है, ऊपर पूरे में कॉमन दिख रहा है, तो 2 cos 4 है कॉमन ले लेंगे, 2 cos 4 है कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन, और ये माइनस साइन थीटा नहीं, माइनस साइन 3a, ठीक है। तो माइनस साइन 3a प्लस साइन a, माइनस साइन 3a प्लस साइन a, और बटे में क्या आएगा, यहाँ पे भी 2 cos 4a है, 2 cos 4 है, तो 2 cos 4a यहाँ से भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आएगा cos 3a माइनस cos a, तो 2 cos 4a से 2 cos 4a कैंसिल आउट हो जाता है, क्या हो जाता है, 2 cos 4a से 2 cos 4a कट जाता है, और यहाँ पर नेक्स्ट टर्म बनती है, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, साइन a माइनस साइन 3a, साइन a माइनस साइन 3a, और नीचे cos 3a माइनस cos a, cos 3a माइनस cos a। अब यहाँ से फिर से एक बार साइन c माइनस डी और cos c माइनस डी के फॉर्मूले लगेंगे, साइन c माइनस डी और cos c माइनस डी का फॉर्मूला फिर से लगेगा, सवाल क्या थोड़ा सा लंबा जा रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी, साइन a माइनस साइन 3a, साइन a माइनस साइन 3a अपॉन cos 3a माइनस cos a। तो यहाँ पे ऊपर कौन सा लगेगा, साइन c माइनस डी का, ऊपर कौन सा लगेगा, साइन c माइनस साइन डी का, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी वाई 2 इंटू साइन c माइनस डी वाई 2, और नीचे लगेगा cos c माइनस कॉस डी का, cos c माइनस कॉस डी का, तो 2 इंटू साइन c प्लस डी वाई 2 इंटू साइन d माइनस सी वाई 2। ये वाली टर्म काफ़ी स्पेशल, लोग भूल जाते हैं कि सेकेंड हाफ में क्या करते हैं, cos c माइनस डी में साइन d माइनस सी वाई 2 आता है, ठीक है। अब फार्मूला अप्लाई कर दोगे तो ऊपर है तो 2 इंटू कॉस सी माइनस डी यानी a माइनस 3a बाई 2, 2 इंटू कॉस a माइनस 3a बाई 2 इंटू साइन, सॉरी फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, प्लस है ना, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी वाई 2, 2 इंटू कॉस सी प्लस ऊपर वाला सी प्लस डी वाई 2, ठीक है, इंटू साइन सी माइनस डी वाई 2 यानी a माइनस 3a अपॉन 2, और नीचे क्या आएगा, 2 इंटू साइन सी कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला 2 इंटू साइन सी प्लस डी वाई 2 यानी 3a प्लस ए वाई 2 इंटू साइन d माइनस सी, डी की वैल्यू a है, d माइनस सी, ठीक है, तो a माइनस 3a अपॉन 2, ठीक। अब चाहो तो आप नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करो, चाहो तो यहाँ पे भी काट सकते हो, तो 2 इंटू कॉस ये क्या बन जाएगा 4a बाई 2 इंटू साइन माइनस 2a बाई 2, ठीक है, और यहाँ पर नीचे बचेगा 2 साइन 4a बाई 2 इंटू साइन माइनस का 2a बाई 2, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट काट देते हैं, माइनस साइन 2a बाई 2 से माइनस साइन 2a बाई 2 को, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 टाइम्स कटता है और ये 2 से 2 टाइम्स कटता है, तो क्या बचता है cos 2a अपॉन साइन 2a। आपको पता है कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा इजक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है 2a है, थीटा की वैल्यू कितनी है 2a है, तो क्या बन जाएगा कॉट 2a विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 बड़ी इजीली समझ में आ गया होगा।
साइन ए माइनस साइन 5a, साइन ए माइनस साइन 5a, ठीक है, साइन ए माइनस साइन 5a प्लस साइन 9a प्लस साइन 9a माइनस साइन 13a माइनस साइन 13a, और बटे में क्या है, कॉस ए माइनस कॉस 5a माइनस कॉस 9a प्लस कॉस 13a इज इक्वल टू कॉट 4a, इज इक्वल टू कॉट 4a। क्या कह रहा है, इज इक्वल टू कॉट 4a, ठीक है। तो दिस वन इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, ठीक। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं। वी आर टेकिंग LHS, वी आर टेकिंग LHS, ठीक ना। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को फिर अरेंज कर लेंगे, साइन 9a प्लस साइन a, साइन 9a प्लस साइन a, और यहाँ पर माइनस का साइन 13a माइनस साइन 13a माइनस साइन 5a, ठीक है। साइन 9a प्लस साइन a माइनस साइन 13a माइनस साइन 5a कॉस a बटे में क्या आएगा, कॉस a माइनस कॉस 9a, कॉस a माइनस कॉस 9a, ठीक है, और प्लस का शिट, वापस से आते हैं बच्चों क्वेश्चन पे, ठीक। एक स्टेप इसकी और बढ़ा लेते हैं, साइन 9a प्लस साइन a, ठीक, और यहाँ से जब आप माइनस कॉमन ले लोगे साइन 13a से साइन 5a से, तो क्या बन जाएगा, साइन 13a प्लस साइन 5a, साइन 13a प्लस साइन 5a बन जाएगा, ठीक। और नीचे क्या रहेगा, कॉस a माइनस कॉस 9a, और यहाँ से सेकेंड हाफ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर कॉस 5a, कॉस 5a माइनस कॉस 13a, कॉस 5a माइनस कॉस 13a। आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको वापस से ऊपर वाली स्टेप मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर दो फार्मूले अप्लाई हो जाते हैं, साइन c प्लस डी, साइन c प्लस डी, साइन c प्लस डी ऊपर, और नीचे कॉस c माइनस डी, कॉस c माइनस डी का, ठीक है। ठीक, साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, और कॉस c माइनस डी का कॉस c माइनस कॉस डी का 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ठीक है। दो बार वैल्यूज चेंज होगी, पहली बार c की वैल्यू 9a, ठीक, करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, क्योंकि स्पेस की कमी है, ठीक। यहाँ पर साइन c प्लस साइन डी, c की वैल्यू क्या है 9, d की वैल्यू a, ठीक है। तो 2 इंटू साइन c प्लस डी यानी 9a प्लस a अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी यानी 9a माइनस a अपॉन 2, ठीक। अब सेकेंड हाफ में आएंगे, सेकेंड हाफ में क्या हो जाता है, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 13 है और d की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 13 और d की वैल्यू
5a है, ठीक है। तो 2 इंटू साइन 13a प्लस 5a अपॉन 2 इंटू कॉस 13a c माइनस d माइनस 5a अपॉन 2, ठीक है। और नीचे कॉस सी माइनस कॉस डी का, कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू साइन सी प्लस डी वाई 2 ए प्लस 9a अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी, ठीक है। ये सी की वैल्यू, ये डी की वैल्यू, तो यहाँ पर 9a माइनस ए वाई 2, ठीक है। नाइन ए माइनस ए वाई 2। अब सेकेंड हाफ में अप्लाई कर दो बड़ा ब्रैकेट, 2 इंटू साइन सी माइनस डी का, तो सी प्लस डी वाई 2, तो 5a प्लस 13a अपॉन 2, ठीक, इंटू साइन सेकेंड हाफ में क्या होता है डी माइनस सी, तो 13a माइनस 5a अपॉन 2, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी आपकी, 2 इंटू साइन 9a प्लस ए, तो 2 इंटू साइन 10a अपॉन 2 इंटू कॉस 8a अपॉन 2 माइनस 2 इंटू साइन 18a अपॉन 2 इंटू कॉस 13 में 5, तो 8 5 13 8a अपॉन 2, ठीक है। नीचे वाली टर्म क्या आएगी, 2 इंटू साइन 10a अपॉन 2, 2 इंटू साइन 10a अपॉन 2 इंटू साइन 8a अपॉन 2, 8a अपॉन 2 माइनस 2 इंटू साइन 18a अपॉन 2 इंटू साइन 8a अपॉन 2, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ कट रहा है, हाँ, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स और 2 से 4 टाइम्स, ये भी 2 से 5 बार, 4 बार, 9 बार और 4 बार। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी, नेक्स्ट स्टेप बन जाएगी 2 इंटू साइन 5a इंटू कॉस 4a माइनस 2 इंटू साइन 9a इंटू कॉस 4a, ठीक है। बटे में क्या आएगा, 2 इंटू साइन 5a इंटू साइन 4a माइनस 2 इंटू साइन 9a इंटू साइन 4a, ठीक। यहाँ से आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 2 cos 4a, 2 cos 4a ऊपर वाले पोर्शन से, क्योंकि देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 2 cos 4a कॉमन ले लेंगे तो बनेगा साइन, बचेगा क्या, साइन 5a माइनस साइन 9a, साइन 5a माइनस साइन 9a, और नीचे से क्या कॉमन ले लेंगे, साइन 4a, 2 इंटू साइन 4a, साइन 4a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा साइन 5a माइनस साइन 9a, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन 5a माइनस साइन 9a, साइन 5a माइनस साइन 9a से पूरी की पूरी टर्म्स कैंसिल हो जाती है, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, और क्या बचता है, cos 4a अपॉन साइन 4a विच मेक्स cot 4a, क्या बनाता है, cot 4a, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, साइड में मेंशन कर दो ज़्यादा है तो, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। और दिस इज योर राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। अब आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं।